morning class. Today we will do the lesson Bringing Up Kari. The narrator was a 9-year-old child who was given a duty to look after a 5-month-old elephant named Kari. Here, the narrator, who is telling the story when he was 9 years old, जब वो 9 साल का था, तो वो अपनी एक स्टोरी सुना रहा है कि जब वो छोटा 9 साल का था तो उसको एक ड्यूटी दी गई। किस चीज़ की ड्यूटी दी गई? उसको एक छोटे से 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट हुज नेम वॉज कारी, जिसका नाम कारी था, उसकी देखभाल की, उसको लुक आफ्टर करने की उसकी ड्यूटी दी गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years द बॉय कुड रीच द बैक ऑफ द एलिफेंट। और पहले 2 साल तक तो वो इजीली उसकी जो बैक थी, बैक में चढ़ जाता था। कारी लिव्ड इन अ पवेलियन विद अ thatched roof। अब कारी कहाँ रहता था? कारी यूज टू लिव इन अ पवेलियन, और वो उसकी जो रूफ थी, छत थी, वो किस चीज़ से बनी हुई थी? इट वॉज मेड अप ऑफ straws and leaves. Kari fed on 40 pounds of twigs to chew and play with. कारी कितना खाता था? He used to eat 40 pounds मतलब approximately 16 kgs of twigs. He used to chew and he also play with them. खाता भी था और खेलता भी था। कारी was taken to a river for a bath by narrator. और नरेटर जो है हमेशा कारी को लेकर नदी में कहाँ जाता था? नहलाने के लिए उसको लेकर जाता था। He rubbed sand on Kari's back for an hour. And for an hour he used to rub sand on Kari's back. 1 घंटे तक वो उसको उसकी बैक को अच्छे से सैंड से रगड़ता था। And then he was put into the water. Kari enjoyed bathing, and after a long bath he would come out with pleasant and shining skin. और उसके बाद he used to sit in the water. उसे नहाना बहुत पसंद था, तो he used to take long baths. काफ़ी देर देर तक वो पानी में बैठा रहता था, और जब वो पानी से बाहर निकलता तो वो बहुत खुश होता। एंड his skin वो used to shine. उसकी जो स्किन थी वो चमकती हुई रहती। While coming back, the narrator led him by the ear to the border of the jungle. अब वापस आते समय narrator used to लेड हिम, उसको कान से पकड़कर उसको लेकर जाता था जंगल के किनारे। वहाँ जाकर उसको एक जगह खड़ा कर देता था। एंड देन द नरेटर वेंट इनसाइड द जंगल, लिविंग कारी एट द बॉर्डर टू कलेक्ट लूशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। अब नरेटर उसको जंगल के किनारे खड़ा करके यूज टू गो इनसाइड द जंगल, और वहाँ जाकर वो उसके लिए डिलीशियस सॉफ्ट एंड ग्रीन ट्विग्स जो है उसके डिनर के लिए कलेक्ट करता था। The narrator says that he had to be very careful while breaking the twigs. वो कह रहे हैं, नरेटर बोल रहा है कि उनको उसको कारी के लिए जो ट्विग्स कलेक्ट करते समय काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता था, बिकॉज एलिफेंट्स डोंट लाइक टू ईट डिस्टॉर्टेड ट्विग्स। वो जो है डिस्ट्रॉयड ट्विग्स, या जो ट्विग्स फट जाती हैं या प्रॉपरली नहीं कटी होती हैं ना, टूटी फूटी ट्विग्स जो है वो पसंद नहीं करते। वन स्प्रिंग डे, अब एक दिन की बात बता रहे हैं। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च का महीना है। द नरेटर वॉज गैदरिंग फूड फ्रॉम अ बनियन ट्री। नाउ ही वॉज कलेक्टिंग सम ट्विग्स फॉर हिम फ्रॉम द बनियन ट्री। अब वो बनियन ट्री से उसके लिए कुछ ट्विग्स कलेक्ट कर रहे थे, तभी उन्होंने क्या सुना? ही हर्ड कारीज कॉल। नरेटर ने, उस बॉय ने उसकी आवाज़ सुनी। ही रैन टू द बॉर्डर वेयर ही हैड लेफ्ट हिम बट ही डिड नॉट फाइंड कारी देयर। अब वो दौड़ कर वहाँ जाते हैं जंगल के किनारे, जहाँ पे उन्होंने कारी को, जहाँ पे उसने खड़ा किया था, लेकिन वो लड़का क्या देखता है कि वहाँ पर कारी नहीं है। द नरेटर सेंस दैट कारी वॉज इन डेंजर। अब उनको लगता है कि कहीं कारी किसी खतरे में तो नहीं है, कहीं उसे किसी ने हर्ट तो नहीं किया। सो ही रश टू द रिवर बैंक फर्स्ट। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? वो नदी के किनारे दौड़ के जाता है। ही थॉट दैट सम ब्लैक क्रीचर वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ वाटर। अब उसे कुछ ब्लैक सा शेडो कुछ ऐसे नज़र आता है, तो लगता है कुछ पानी में कोई जो है हाथ अपने चला रहा है। लेकिन when the creature rose a little above from the water, the narrator realized that it was Kari's trunk. लेकिन जब वो और नज़दीक जाते हैं पानी के, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो है कारी की जो ट्रंक है, वो उसको दिखाई दे रही थी, उसकी सूंड जो है वो पानी में दिखाई दे रही थी। He thought that Kari was drowning and so he jumped. अब उसे लगा कि कारी जो है वो डूब रहा है, लेकिन तभी कारी
अपनी उड़ जाता है, पानी से बाहर निकल के को दिख जाता है, और नरेटर भी जो है वो पानी में कूद जाता है, बिकॉज कारी ऑल्सो पुश्ड हिम इन द वाटर, उसको पानी में धकेल देता है। और तभी जो है नरेटर रियलाइज करता है कि देन ही रियलाइज दैट कारी वॉज ट्राइंग टू सेव अ बॉय। तो उनको पानी में जो एक लड़का दिखता है जो कि डूब रहा था, और उसे रियलाइज़ होता है कि कारी जो है पानी में क्यों गया था, वो एक बच्चे को बचाने के लिए पानी में गया था। दे बोथ स्ट्रगल टू गेट द बॉय टू द शोर, दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को वो नदी के किनारे खींच कर लाए। कारी सॉ द नरेटर वॉज गेटिंग स्वेप्ट अवे बाय द करंट। अब नरेटर जो है वो उसको बिकॉज नरेट बच्चे को लेकर उसको पकड़कर पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ही वॉज ऑल्सो नॉट अ गुड स्विमर। नरेटर वॉज नॉट सो गुड स्विमर, तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पानी से बाहर आने में। और जब कारी देखता है कि नरेटर जो है वो पानी के बहाव से बह रहा है, तो वो क्या होता है, दौड़ कर ही रश्ड इनटू द वाटर, और वहाँ पहुँचकर पानी में पहुँचकर वो अपनी जो सूंड है वो आगे फैला कर स्ट्रेच आउट कर कर उसकी जो नेक है, ही पुट हिज ट्रंक अराउंड हिज नेक, उसकी नेक के चारों तरफ अपने ट्रंक को ऐसे रोप की तरह से पकड़ के उसकी नेक को वो बाहर निकाल देता है। और नरेटर और वो जो बच्चा है, दैट द बॉय वॉज ड्रॉनिंग, दोनों को बाहर वो शोर में निकल के बाहर आ जाते हैं। वो रिवर के किनारे उनको खींच के ले आता है। Next, the narrator tells the readers about the mischievous act of कारी। नरेटर कारी के कुछ शैतानी भरे जो एक्ट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि कारी वॉज लाइक अ बेबी, वो भी एक छोटे बच्चे के जैसा था। ही वॉज मिस्चीवस एंड नॉटी, वो बहुत शैतान था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी, उसको मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत थी डिसिप्लिन में रहने के लिए, उसको समझाना पड़ता था। वन डे somebody fed कारी some ripe bananas and ever since then he developed a great love for bananas। अब एक दिन की बात बता रहा है वो बॉय कि एक दिन किसी ने उस कारी को कुछ बनानास खाने को दिए, और तब से उसको बनानास बहुत पसंद आने लगे। फ्यू For a few days, ripe bananas were disappearing from the fruit bowl which was placed in the dining table near the window। अब क्या हुआ, कुछ दिनों से जो नरेटर के घर में जो डाइनिंग टेबल थी वहाँ पर वो लोग जो है उसके जो फैमिली थी वो फ्रूट्स रखा करती थी प्लेट में, फ्रूट बॉल में। तो कुछ दिनों से क्या हो रहा था, रोज़ बनानास वहाँ पर से गायब हो रहे थे। जब भी जो डाइनिंग टेबल थी वो विंडो के पास थी, और वहाँ से जब भी वो देखते तो वो बनानास गायब हो जाते। फर्स्ट द फैमिली थॉट दैट द सर्वेंट्स वर ईटिंग, बट व्हेन द फ्रूट्स कंटिन्यूड टू डिसअपियर द फैमिली थॉट दैट द नरेटर वाज ईटिंग। पहले फैमिली मेम्बर्स को लगा कि ये सर्वेंट्स ये फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन फिर से वो बनानास डिसअपियर गायब होने शुरू हुए, तो फैमिली मेम्बर्स ने इसके लिए नरेटर को ब्लेम किया कि वो बनानास को खा रहा है। ही वॉज ईटिंग, ही couldn't convince his parents that he was innocent। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस नहीं कर सका, उनको मना नहीं सका कि वो उसकी गलती नहीं है, उसकी ही इज़ इग्नोरेंट। द एल्डर्स वो इग्नोरेंट ऑफ, क्योंकि एल्डर्स को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कारी का एक्ट है, ये वो एलिफेंट कर रहा है। देन वन डे when कारी was stealing the banana slyly with his trunk through the window, narrator saw him। फिर एक दिन क्या होता है कि कारी अपनी सूंड आगे बढ़ाकर वो बनानास चुरा रहा होता है, और तभी जो है नरेटर उसको विंडो से देखता है। लेकिन ही वॉज अवेयर ऑफ सच इंट्रूजन, उसने कभी सोचा नहीं था कि कारी वुड एवर स्टील बनानास फ्रॉम द विंडो। तो क्योंकि ही जनरली यूज टू ईट ट्विक्स, वो ट्विक्स खाता था, इसलिए वो डर जाता है देख के, गॉट फ्राइटन, उसको लगता है कि शायद कुछ और है। बट व्हेन ही केम आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलता है तो वो कारी को फॉलो करता है। उसे कारी नज़र आता है कि वो पवेलियन में जा रहा है। देन ही फॉलोड कारी टू द पवेलियन, और जब वो फाइंड आउट करता है तो उसे पता चलता है कि देयर वर बनानास, ही फाउंड मैश्ड बनानास इन द पवेलियंस। पवेलियन में वो देखता है कि कुछ बनाना जो है वो बिल्कुल पिचक गए हैं और चारों तरफ बनानास फैले हुए हैं। तब जाके ही केम टू नो दैट कारी वॉज द थीफ। ही पुल्ड कारीज ईयर एंड रिवील्ड द ट्रुथ। अब वो कारी को उसकी कान से पकड़ के लाता है और
अपने पेरेंट्स को ये सच्चाई बताता है कि कारी वॉज द रियल थीफ। कारी ही वो चोर है जो बनानास खाता था। ही स्कोल्डेड कारी फॉर दिस। वो कारी को इस बात के लिए काफ़ी डांटता है। कारी नेवर स्टोल एनी बनाना। कारी स्टूड हिज मिस्टेक एंड वाई ही वॉज स्कोल्डेड। और इसके बाद कारी ने कभी भी कोई बनाना नहीं चुराया क्योंकि वो समझ गया कि उसने क्या गलती की है। The narrator wanted to teach Kari all signals and sounds during his childhood. अब नरेटर जो है उसके बचपन में ही कारी को सारे सिग्नल्स और सारे साउंड्स जो एक एलिफेंट को समझने चाहिए उसको समझाना चाहता था। कारी वॉज अ फास्ट लर्नर, मतलब वो काफ़ी जल्दी सीख जाता था। एंड वेरी सुन ही लर्न द वर्ड्स, और काफ़ी जल्दी वो ये जो वर्ड्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल धत एंड माली ये सीख गया। धत क्या है? धत वॉज अ सिग्नल टू सिट डाउन। धत जो है ये जो एलिफेंट के मास्टर हैं ये उनको सिग्नल देते हैं जब उन्हें एलिफेंट को बैठाना होता है। एंड माली, माली वो तब बोलते हैं जब वो चाहते हैं कि एलिफेंट जो है वो चले। तो कारी लर्न द वर्ड माली वेरी फास्ट। तो कारी ने ये जो माली वर्ड है वो काफ़ी जल्दी सीख लिया। बट इट टुक ऑलमोस्ट 3 वीक्स टू लर्न द वर्ड धत। लेकिन उसको कम से कम 3 हफ्ते लगे ये वर्ड धत वर्ड सीखने के लिए। द नरेटर सेज दैट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। अब जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि सबसे कठिन चीज़, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है टू टीच एन एलिफेंट, उस एलिफेंट को सिखाना, वो है मास्टर कॉल। कारी टुक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। कारी ने इस मास्टर कॉल को सीखने में कितना वक्त लगाया? ही टुक 5 years। अब क्या है ये मास्टर कॉल? बट द मास्टर कॉल इज अ सिग्नल टू सेव वन सेल्फ फ्रॉम वन गेट्स लॉस्ट इन द जंगल। अगर ये मास्टर कॉल एक सिग्नल है, ये खुद को बचाने के लिए है। अगर कोई जंगल में खो जाए तो वो, इफ द मास्टर ऑफ द एलिफेंट वो गेट लॉस्ट इन द जंगल एंड फाइंड्स डोंट फाइंड्स एनी वे टू कम आउट, तो वो क्या करते हैं, ये अपने जो एलिफेंट को ये कॉल लगाते हैं और जैसे ही एलिफेंट जो है ये सुनता है वो दौड़ के अपने मास्टर के पास आ जाता है। तो ये कॉल किस तरह की है? इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड द टाइगर आर फाइटिंग ईच अदर। तो ये जो साउंड है किस तरह की होती है? ये जैसे कि सांप के आवाज़, स्नेक की साउंड और टाइगर की साउंड, जैसे ऐसा लगता है जैसे बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर, कि आपस में लड़ रहे हैं। वंस द एलिफेंट्स हेयर दिस साउंड, अगर एक बार एलिफेंट के कान में ये साउंड पड़ जाए तो वो क्या करता है, वो सारे जो ट्रीज़ हैं उनको अपनी ट्रंक से उनको पुल डाउन करता है, नीचे गिरा देता है। और जिसकी वजह से जितने भी एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल मंकीज़ और स्टैग्स है ना, वो सब भाग जाते हैं। इवन द टाइगर्स फील स्केयर्ड, उन्हें भी, टाइगर्स को भी उनको इस साउंड से डर लगता है। और इस तरह से वो आगे बढ़ते रहते हैं और एक एक पेड़ों को नीचे गिराते जाते हैं और रास्ता बनाते हुए जाते हैं। और इस तरह से वो अपने मास्टर के लिए एक इजी वे बनाते हैं जंगल से बाहर निकलने का। तो दे मेक एन इजी वे फॉर होम इन द वाइल्ड। और कारी ने ये जो मास्टर कॉल थी ये बहुत अच्छे से सीख ली थी। सो here the lesson ends. Hope you would all have understood it. Thank you.